स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। मैं अभिनंदन सर, HR IPS छपरा। मैं 8 क्लास वालों के लिए आज मैथ्स की क्लास का सेकेंड चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, मिथिलेश सर पढ़ाई, और सेकेंड चैप्टर का क्लास लेके मैं आया हूँ। और सेकेंड चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको समझ में भी आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना बेस्ट देकर आपको समझाऊँ। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ना चैप्टर को, और चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। चैप्टर क्यों पढ़ें, चैप्टर पढ़ने से फ़ायदा क्या है, ठीक है, चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, चैप्टर है क्या। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर होता क्या है भाई, लीनियर इक्वेशन होता क्या, लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स क्यों पढ़ें लीनियर इक्वेशन। देखो, लीनियर इक्वेशन जहाँ आता है ना, वहाँ बैलेंस की बात आती है, और वहां पे एक अननोन टर्म होता है। उस अननोन टर्म को फाइंड करने के लिए इक्वेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना। अगर कोई दो टर्म है और दो टर्म को ना एक दूसरे से कंपेयर करो, दो टर्म को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, और फिर बाद में तुमको जरूरत पड़ जाए तो दोनों टर्म को हम बैलेंस कर दें। जब दोनों टर्म को तुम बैलेंस्ड करोगे तो उसमें एक अननोन रहेगा, एक नोन रहेगा। एक अननोन टर्म्स को फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, और इक्वेशन बना के फिर उसको सॉल्व करते हैं, और फिर अननोन टर्म को फाइंड करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा क्लियर नहीं समझ आ रही, लेकिन समझोगे तो देखते हैं ना हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले चैप्टर को ना समझते हैं, इसका जो हेडिंग है उसी को समझते हैं। ठीक है, पहले टर्म लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ना, वर्ड वाइज वर्ड अगर आपको समझ में आ जाए, एक्सप्लेन कर देंगे ना, आपको समझ में आने लगेगा। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में बताया अननोन टर्म्स। यही वेरिएबल जो है ना अननोन टर्म है। इक्वेशन में एक नोन रहेगा, एक अननोन टर्म रहेगा। अननोन टर्म जो होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब उसका वैल्यू हमको पता नहीं होता। अननोन मतलब क्या, जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, जिसका वैल्यू वेरी करता है। तो वेरी जो करे वही वेरिएबल। क्लियर है ना, जो जिसका वैल्यू वेरी करे वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल अननोन टर्म है। ठीक है, अननोन टर्म को वेरिएबल जो होता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट ABCDEFG कहाँ तक, XYZ तक होता है। ठीक है, तो उसका स्मॉल लेटर से ही वेरिएबल को डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है XYABC, कुछ भी लेट कर दो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वेरिएबल, ये सब स्मॉल लेटर वाला। ठीक है, फिर क्या है इक्वेशन। इक्वेशन को समझते हैं। इक्वेशन क्या होता है ना, व्हेन टू टर्म्स आर बैलेंस्ड। यही मैं बात कर रहा था ना, इंपॉर्टेंस में बता रहा था ना, व्हेन टू टर्म्स आर बैलेंस्ड, जब दो टर्म्स को हम बैलेंस करते हैं। दो टर्म्स क्या, दो टर्म्स हो सकता है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। दोनों टर्म को जब बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, इक्वल का सिंबल दे करके। बैलेंस मतलब तो तराजू नहीं देखे हो, तराजू होता है तो एक में रखते हैं ना, वेट रखते हैं, दूसरे में फिर अपना जो आर्टिकल्स जो परचेज करते हैं उसको रखते हैं, फिर दोनों को बैलेंस करते हैं ना। तो बैलेंस एक इक्वल रहेगा बीच में, इक्वल सिंबल। ठीक है ना, व्हेन टू टर्म्स आर बैलेंस्ड, ठीक है, देन वी कैन से दैट टर्म इज इन इक्वेशन। ओके, तो ये 2x इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5, ये दोनों टर्म बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड है क्योंकि इक्वल का सिंबल है, इक्वल का सिंबल लग गया तो ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा समझना, दोनों टर्म बैलेंस्ड होना चाहिए, दोनों टर्म बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पूछूं आप लोगों से 4 इज इक्वल टू 5, इक्वल का सिंबल लगा, क्या इक्वेशन हो गया? ये इक्वल का सिंबल है ना बीच में, तो क्या ये इक्वेशन है? तो मैंने अभी बात किया बैलेंस किया, तो दोनों टर्म इक्वल होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। क्या 4 इज इक्वल टू 5 है? नहीं है, नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? दोनों टर्म बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल से तो इक्वेशन बना है ना, इक्वेशन मतलब क्या, इक्वल रिलेशन। इक्वेशन दैट मीन्स, समझ में आ रहा है ना,
इक्वेशन मतलब इक्वल रिलेशन, जब दो टर्म के बीच में इक्वल का रिलेशन हो, इक्वालिटी हो, तब उस कंडीशन में बोलेंगे हम लोग क्या, इक्वेशन। ठीक है, तो ये 2x इज इक्वल टू 5, मतलब ये दोनों टर्म इक्वल है, दोनों के बीच में इक्वल का रिलेशन है, तो ये हो गया इक्वेशन। यही अननोन टर्म है, इसी को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये इक्वल के इस साइड वाले को क्या बोलेंगे, इस साइड वाले को क्या बोलेंगे। जो लेफ्ट साइड रहेगा, आप अपने से देख लोगे ना, इक्वल के जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको बोलेंगे LHS, और जो राइट साइड रहेगा उसको बोलेंगे RHS। जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको क्या कहेंगे, LHS। दैट मीन्स फुल फॉर्म देखें तो लेफ्ट हैंड साइड, LHS दैट मीन्स क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। क्लियर है, इक्वेशन भी समझ में आ गया, वेरिएबल भी समझ में आ गया, थोड़ा सा लीनियर समझ लेते हैं। ठीक है, लीनियर क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल है ना, इक्वेशन में देखना है वेरिएबल आ रहा है, इक्वेशन में वेरिएबल आ रहा है। जब वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट तो पढ़े ही होंगे, जब वेरिएबल का पावर या एक्सपोनेंट 1 होता है उस कंडीशन में उसको लीनियर बोलते हैं। क्लियर है ना, तो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, तो बोलेंगे लीनियर उसको। ठीक है, अब देखो सब एक साथ मिलाओ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल लो यहाँ पे, हेंस क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, 2x इज इक्वल टू 5, सॉरी हम प्लस 5 बोल दिए थे, 2x इज इक्वल टू 5। तो 2x देखो वेरिएबल है, इक्वल का सिंबल है, इक्वल का भी सिंबल है, तो मतलब इक्वेशन हो गया। वेरिएबल कितना है, वेरिएबल सिंगल वेरिएबल x ही है, एक वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल हो गया। पावर कितना है, पावर 1 है, पावर 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सपोज करो हम यहाँ पे 2x पावर 5 देते हैं, क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, ये होता है या नहीं होता है। अगर x का पावर मैंने 5 लिख दिया, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है। मैंने क्या कहा था कि वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए, तो तभी तो लीनियर बनता है ना। जब वेरिएबल का पावर 1 होता है तब वो लीनियर बनता है, लेकिन ये वेरिएबल का पावर 5 हो गया तो लीनियर कहाँ रहा, ये इक्वेशन तो हुआ, वन वेरिएबल भी हुआ, इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बट ये लीनियर नहीं है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल है बट इट इज नॉट अ लीनियर। क्लियर है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। अगर ये 5 है यहां से हटा दें तो कुछ नहीं है, तो पावर 1 है, इस कंडीशन में ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है ना। अगर सोचो, अगर मैं यहां पर रूट कर देता 2√x, इस कंडीशन में क्या ये इक्वेशन है, यस इक्वेशन है सर। वन वेरिएबल है, यस ये भी है, वन वेरिएबल इक्वेशन है, लेकिन क्या लीनियर है, नहीं है, क्योंकि x को ना √x को जब सॉल्व करोगे तो x का पावर 1/2 हो जाता है। लेकिन मैंने क्या बोला है, पावर 1 होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये भी, फिर भी ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कब होगा, जब वेरिएबल का पावर 1 होगा, इक्वल का सिंबल लगा होगा, ठीक है, और एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल में बताया था ना, इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर एक ही रहेगा, मतलब नोन टर्म्स के बीच में एक अननोन टर्म्स रहेगा। क्लियर है, तो समझ में आया ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये फॉर्मेट था, मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया, इसके बाद समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में।